पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए कोशिशें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान की मुज़ाकरात और कारी के ज़रिए इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ की कोशिशों पर बातचीत होगी। दौरे अमरीका शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आगाज़ है। अमरीकी फ़ौज के एक बार फिर ईरान में हमले, बंदर अब्बास के करीब धमाके। अमरीकी के मुताबिक अबनाए हुर्मुज़ में ख़तरा बनने वाली अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाई में मुतअद्दिद ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया गया। ये कार्रवाइयाँ अमरीकी अफ़वाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गईं। अमरीकी हमलों के जवाबी हमले। पासदारान इनकलाब ने कहा कि इस अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया जहाँ से हमला किया गया। अमरीका ने मजीद हमले किए तो ईरान इंतहाई सख्त और फैसला कुन रद्द-ए-अमल देगा। कशीदगी के नताइज का जिम्मेदार अमरीका खुद होगा। कुवैत की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने का दावा। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने इत्तेहादी ओमान को भी धमकी दे डाली। कहा कि ईरान के साथ मिलकर अबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल की कोशिश की तो ओमान के खिलाफ फौजी ताकत इस्तेमाल की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना इजलास के दौरान सहाफ़ी के जवाब में कहा, अबनाए हुर्मुज़ कोई कंट्रोल नहीं करेगा, ओमान भी सबकी तरह ही रवैया इख्तियार करेगा, वरना हमें उन्हें तबाह करना पड़ेगा। अमरीकी महकमा खारजा ने ट्रंप का बयान सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ईरान का अमरीकी पर ओमान के साथ इजहार यकजहती। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, ईरान बंदर अब्बास में अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत करता है। अमरीका बार बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर वजीर आजम और फील्ड मार्शल को करार दे दिया। कहा कि ईरान पर बड़े हमले का फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के कहने पर रोका। दोनों बहुत अच्छी शख्सियत हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनाई ने कहा कि अमरीका और इसराइल अस्करी सरगर्मियों के बाद ईरान के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी इत्तेहाद, यकजहती और हम आहंगी बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहले से ज़्यादा कोशिशें करनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी वज़ीर दाखिला से खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। सऊदी वज़ीर दाखिला ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दो तरफा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने हज के दौरान सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इंतजामात को सराहा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में सर्जरी हुई है। सर्जरी के बाद मरियम नवाज घर मुंतकिल हो गई हैं। ईद के दिन मरियम नवाज ने अस्पताल से सूबे में सिक्योरिटी, सफाई समेत दीगर तमाम अमूर की निगरानी की। यौम तकबीर, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का दिन। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 28 साल हो गए। 1998 में आज के दिन पाकिस्तान ने चागी में कामयाब एटमी धमाके किए। चागी में गूंजते अल्लाहू अकबर के नारों ने वाज़े कर दिया, पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी पर हरगिज़ समझौता नहीं करेगा। न्यूक्लियर सलाहियत हासिल करने में किरदार अदा करने वालों को कौम का सलाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि यौम तकबीर पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा की अलामत है। पाकिस्तान जिम्मेदार, अमन पसंद एटमी रियासत है, किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। मार का हक में कामयाबी कौमी इत्तेहाद और अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियत का सबूत है। भारतीय जौहरियत का पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान का परचम हमेशा सर बुलंद रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यौम तकबीर कौमी खुददारी, इत्तेहाद और दिफा वतन के अज़म की अलामत है। कामयाब जोहरी धमाकों से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। दुनिया को पैगाम दिया कि हम अपनी दिफाई सलाहियत से गाफिल नहीं। मजबूत एटमी हिसार दुश्मन की राह में फैसला को रुकावट है। हमारा कोई जारहाना अज़ाइम नहीं, लेकिन अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद। नेवल चीफ और एयर चीफ ने भी मुबारकबाद दी। ISPR ने कहा कि यौम तकबीर कौमी इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और दिफा वतन की अज़म की अलामत है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक सलाहियत, अमन, इस्तेहकाम और मौसर दिफा की जामिन है। मुसल्लह अफवाज का मादरे वतन के दिफा और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का यादा।
ईद-उल अज़हा के दूसरे रोज मजे मजे के पकवान सज गए दस्तरखान, कहीं कोरमे तो कहीं बिरयानी से एक दूसरे की खातिर तवाज़ो। चटपटे पकवानों, कड़ाही और नमकीन गोश्त का दौर चला। बारबेक्यू और तीखा पार्टी की तैयारी, कल के मेजबान आज बने मेहमान। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी, कल कुर्बानी ना करने वाले आज कुर्बानी कर रहे हैं। कहीं बकरे, कहीं बैल तो कहीं ऊंट की कुर्बानी। कुर्बानी का गोश्त मसाकीन और गुरबा में तक इंतजामिया की जानिब से अलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए खसूसी इंतजामात। बच्चा पार्टी के ईद के दूसरे रोज भी पार्क्स में खूब हल्ला गुल्ला। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के तफरीही मकामात पर रौनक ही रौनक। शहरियों ने शुमाली इलाका जात का भी रुख कर लिया। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में ऑपरेशन क्लीन अप। ईद के पहले रोज 1,20,000 टन से ज्यादा लाशें उठाई गईं। लाहौर डिवीजन से 29,000 टन अलाइशें उठाई गईं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, मरियम नवाज सफाई ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रही हैं। कराची में अलाइशें उठाने का ऑपरेशन जारी, 4,60,000 से ज्यादा अलाइशें ठिकाने लगा दी गईं। सड़कों पर अलाइशें फेंकने वालों के खिलाफ दफा 144 नाफिज। अब तक 43 अफराद गिरफ्तार। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। कहा कि अवाम इंतजामिया के साथ ताउन करें। इस्लामाबाद में 1,09,000 अलाइशें तलफ कर दी गई। पेशावर की 42 यूनियन काउंसिल से 5,500 टन अलाइशें उठा ली गईं। पंजाब में शदीद गर्मी, शहदादकोट और दादू में पारा 50 डिग्री से भी ऊपर चला गया। लाड़काना और जाकिबाबाद में पारा 49 डिग्री हो गया। राजनपुर में 48 डिग्री की गर्मी। मुल्तान और बहावलपुर में दर्ज हरारत 44 डिग्री। कराची में पारा 34 डिग्री। इस्लामाबाद में, पेशावर में 41 डिग्री तक जा पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में दर्जा हरारत में इजाफे से ग्लेशियर पिघलने का खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। 31 मई तक चित्राल, दीर, स्वात और कोहिस्तान में तेज बारिशों का इम्कान। ग्लेशियर, झीलें फटने और फ्लैश फ्लड बढ़ गया। जिला इंतजामिया को हंगामी इकदाम की हिदायत। अमेरिका ने अपनाए खलीज फॉरेस्ट अथॉरिटी पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी महकमे खजाना ने वेबसाइट पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। ईरान ने बंदरगाहों के मुहासरे के बाद जहाज आमदोरफ्त की निगरानी के लिए इदारा कायम किया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान आलमी अमन के लिए तामीरी किरदार अदा कर रहा है। जो कौम दिफा की सलाहियत रखती है वही अमन के लिए किरदार अदा कर सकती है। डिनर से खिताब में कहा कि पाकिस्तान संगीन मुआशी मुश्किलात के दौर से निकल कर इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि यौम तकबीर मुल्की खुद मुख्तारी का गैर मुतज़लज़ल ऐलान है। मुल्की यकजहती और अमन के लिए हमारा अज़्म कभी नहीं हो सकता। पूरी कौम मुत्तहिद होकर माजी की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दिफा वतन का एटमी मिशन सर अंजाम देने वाली टीम को सलाम। कहा कि यौम पाकिस्तानी कौम ही नहीं आलम इस्लाम के लिए फख्र का दिन है। नवाज शरीफ बिका नहीं, झुका नहीं, अजीम शख्स की बेटी होने पर फख्र है। मजबूत दिफा के लिए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। अब इक्तिसादी लिहाज से नाकाबिले तस्खीर बनाना हमारा मिशन है। वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि यौम तकबीर पाकिस्तान की तारीख का अजीम और तारीखी दिन है। पाकिस्तान ने दिफाई सलाहियत, खुद मुख्तारी और कौमी वकार को नाकाबिले तस्खीर बनाया। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। पूरी कौम अपने मुहाफ़िज़ों के शाना बशाना खड़ी है। नमकीन के बाद मीठे की बारी। कराची में मिठाई की दुकानों पर केक की भी खरीदारी। गर्मी के बायस फालूदे की मांग में भी इजाफा। अखाड़े के बाद किचन का महाज। गुजरांवाला में कौमी हीरो इनाम पहलवान ने खुद को किचन संभाल लिया, के लिए खाने तैयार किए। ईद पर गोश्त खाएं लेकिन एहतियात करें, तिबी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। शहरियों को एतदाल के साथ गोश्त खाने की हिदायत।
कहा कि गोश्त को 20 दिन से ज़्यादा फ्रीज ना करें। गोश्त के साथ साथ सलाद, फलों और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ढाका में तूफानी बारिशों के बाद पानी ही पानी, सड़कों पर सैलाबी सूरत हाल, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। ट्रैफिक कचरे की चाल चलने लगी, गाड़ियां पानी में डूब गईं, सड़क किनारे कारोबार भी मुअत्तल। अर्जेंटाइन की दरहुकूमत में धुंध ने हर शय को ढांप लिया। इमारतें, गलियां और रास्ते धुंध में छुप गए। परवाज़ों में ताख़ीर, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। क्रिस्टल पैलेस पहली बार यूरोपियन टाइटल जीतने में कामयाब। यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल में हिस्पानिक क्लब को 1-0 से हरा दिया। आलमी नंबर 2 अलीना रेबेकिना फ्रेंच ओपन से बाहर। यूक्रेन की जोलिया ने अपसेट शिकस्त देकर मैदान मार लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाहुल हक को सालगिरह मुबारक। मिसबाहुल हक की क़यादत में टीम ने 56 टेस्ट मैचेस में से 26 में कामयाबी हासिल की। तेज तरीन टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बराबर किया। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा कि बड़ी ईद पर गुरबा और मसाकीन को अपनी खुशियों में शामिल करें। ईद पर शोबिस सितारों की सजदर, खूबसूरत मलबूसात और खुशी के लम्हात तस्वीर मद्दाहों के साथ शेयर कर दें। और गुलकार अहमद जहांजेब की सालगिरह। ड्रामा इश्क मुर्शद के लिए अहमद जहांजेब के टाइटल सॉन्ग ने बेमिसाल शोहरत हासिल की।